आज का टॉपिक क्या हमारा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मतलब समझिए, पहले कोई एक एम्ब्रियो था, इस एम्ब्रियो के बाहर जितनी मेम्ब्रेन है वो सब क्या कहलाती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कोई एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का बना होगा। भाई एम्ब्रियो तो खुद बना था एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। उसके अलावा बाहर जितना मेम्ब्रेन है वो भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बने होंगे। तो उन सभी मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे 4 प्रकार की मेम्ब्रेन मिलेंगे आपको। कितने मेम्ब्रेन मिलेंगे? 4 मेम्ब्रेन। कोरियन, एमनियन, एलेंटोइड मेम्ब्रेन, योक सैक की मेम्ब्रेन, 4 मेम्ब्रेन मिलेंगे। ठीक है, ये एम्ब्रियो था और ये बाहर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब जरूरी नहीं कि प्लेसेंटा हो कि ना हो, अम्बिलिकल कॉर्ड हो कि ना हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैमल्स में होता है, फिश में नहीं होगा, एम्फीबिया में नहीं होगा, रेप्टाइल में नहीं होगा, बर्ड में नहीं होगा, इन सब में प्लेसेंटा नहीं मिलेगा, मैमल्स में मिलेगा। तो और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी सब में होगा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना? फिश और एम्फीबिया में नहीं मिलेगा, रेप्टाइल में, बर्ड में और मैमल में मिलेगा। जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एमनियन मिलता है उसको एमनियोट्स कहते हो, और जिसमें नहीं मिलता है उसको एनेमनियोट्स कहते हो। क्लियर है? देख लीजिए, ये आप लोग पढ़े होंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के 4 सब फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और आखिर में वर्टिब्रेटा। ये एक सब फाइलम है कॉर्डेटा का। क्या लिखा है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये कॉर्डेटा का सब फाइलम, कॉर्डेटा एक फाइलम है। तो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत कौन से कॉर्डेटा को रखा गया है? इसको 2 भागों में अगर तोड़ेंगे आप तो वर्टिब्रा प्लस एटा। वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रल कॉलम और एटा मतलब पाया जाना होता है। ये सब लैटिन वर्ड होते हैं, ठीक है ना? तो वे कॉर्डेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाए। बाकी कॉर्डेटा के लक्षण हैं, रीढ़ की हड्डी एक्स्ट्रा हो गया इसमें। वो रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसके शरीर में है। अब बाकी कॉर्डेटा के लक्षण हैं वो किस में आता है? वर्टिब्रेटा में आता है। समझ में आया ना? तो वर्टिब्रा प्रेजेंट, वर्टिब्रा मतलब एक एक डिस्क को वर्टिब्रा कहते हो, और ऐसे ऐसे डिस्क मिलाकर के जो लंबी पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हो आप। ठीक है ना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस वर्टिब्रा को 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया है। पहला पीसीस, दूसरा टेट्रापोडा। पीसीस का मतलब होता है फिश, मछलियां। तो पीसीस एक सुपरा क्लास है, यह सुपर क्लास है किसका? सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। तो किसको बोलूंगा? फिश। मछली किसको बोलूंगा मैं? मछली में 2 कैरेक्टर कॉमन है। पहला तो होगा गिल्स होगा, और खासकर इंटरनल गिल्स गलफड़े के अंदर होता है। और दूसरा चीज होता है पेयर्ड फिन। क्या होता है? पेयर्ड फिन मतलब फिन जोड़ी में मिलेगा। उसके आगे की तरफ पेट्रोल फिन एक जोड़ी और पीछे तरफ पेल्विक फिन एक जोड़ी। बाकी पीठ में डॉर्सल फिन, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन ये हो सकते हैं। एनस के पास में एनल फिन ये हो सकता है, लेकिन क्या होना जरूरी है? पेयर्ड फिन का होना जरूरी है। ठीक है ना? देख लीजिए आप, यहां पर मैं कर दूं, देखिए इधर एक दिख रहा है ना फिन आपको, उस साइड में भी होगा। ये पेट्रोल फिन एक जोड़ी में हो जाएगा, इस साइड में भी है और उस साइड पे भी है। देखो दिख रहा है ना? सेम ऐसे इधर पेल्विक फिन इस साइड पे भी है और उस साइड पे भी होगा। ये हो गया। ठीक, हो सकता है फर्स्ट डॉर्सल फिन हो यहां पर, सेकंड डॉर्सल फिन हो यहां पर। हो सकता है एनस के पास, यहां एनस होता है ना, उसके पास में एनल फिन हो, और लास्ट में एक कॉर्डल फिन।
पूंछ वाला फिन। तो पेयर्ड फिन होना जरूरी है, समझ में आया ना। तो पहला कैरेक्टर क्या बोला मैं, पेयर्ड फिन, दूसरा क्या है, गिल, और तीसरा एक कैरेक्टर होता है लेटरल लाइन। क्या होता है, लेटरल लाइन, ये कैरेक्टर है उसका, लेटरल लाइन। लेटरल लाइन कहां पे होता है भाई, उसके लेटरल भाग पर बीचों बीच इस प्रकार से एक लाइन दिखता है आपको, दोनों साइड, इस साइड लेटरल भाग पे, इस साइड पे। एक प्रकार सेंसरी ऑर्गन है वो, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला ऑर्गन है लेटरल लाइन। तो तीन कैरेक्टर क्या क्या, गिल्स, पेयर्ड फिन और लेटरल लाइन यदि है तो वो पीसीस है, फिश है, मछली है। अगला देखिए टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब लिम्स, भुजाएं, जिनमें चार भुजाएं हों। चार भुजाओं में आपको नहीं बोल रहा है कि चार पैर हों। पोडा मतलब यहां पर पैर से मतलब नहीं है, पोडा मतलब लिम्ब से मतलब है, ठीक है ना। जैसे दो हाथ भी हो सकते हैं, दो पैर भी हो सकते हैं, या चारों के चारों पैर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि हाथ पैर हो ही ना उसका, लेकिन चारों भुजाओं को बनाने वाली स्ट्रक्चर हो। जैसे सांप हो गया, देखो समझ में आया ना भाई, वो भी टेट्रापोडा में आता, लेकिन चार भुजाएं तो नहीं है उसके, लेकिन चारों भुजाओं को बनाने के लिए गर्डिल जो थे ना, वो अभी भी अवशेष के रूप में उनके शरीर में है, वो टेट्रापोडा में आता है, ठीक है ना। तो टेट्रापोडा जिसके चार लिम्ब्स, चार भुजाएं हो। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज बोलो या बर्ड्स बोलो, और अगला मेमेलिया या मेमल्स बोलो, हो गया। इनमें से अगर बात करूं मैं, फिश और एम्फीबिया का जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, फिश और एम्फीबिया के एम्ब्रियो के चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है, कोई एमनियन मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलता, नहीं मिलता, इसलिए इसको क्या बोलते हो, एन एमनियोर्स। तो फिश और एम्फीबिया के एम्ब्रियो के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता, तो एन एमनियोर्स मतलब क्या, डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, खासकर एमनियन तो है ही नहीं उसके बाहर में। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल की बात करो मैं, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल की बात करो, एम्ब्रियो के चारों तरफ बाहर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, और खासकर एमनियन तो होगा ही होगा, जो एम्ब्रियो को कवर किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एमनियन तो होगा ही होगा, दे हैव एमनियन, इसलिए उसको मैं क्या बोलूंगा, एमनियोर्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स क्या हैं, एमनियोर्स। उनके अलावा तीन मेम्ब्रेन और मिलेंगी, एमनियन तो है, कोरियन की मेम्ब्रेन, योक सैक की मेम्ब्रेन और एलेंटोइस की मेम्ब्रेन, कुल मिलाकर चार मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे आपको। किसी प्रकार का दिक्कत यहां पर